जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे योगिनी एकादशी के विषय में। योगिनी एकादशी पर हम बार बार वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसके विषय में कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण है जो आप तक पहुंचनी आवश्यक है। अगर समय से पहले वो आपको ना मिले तो आप पाप के भागी हो सकते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी हरिभक्त पाप का भागीदार हो। आज के वीडियो का मूल विषय है कि आपका जो व्रत है इस एकादशी का, वो एकादशी में ना हो कि द्वादशी को किया जाएगा। एकादशी सूर्य के मुख से प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था की है शास्त्रों ने? पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि हमें ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो कि किसी भी दिन एकादशी सूर्य के मुख से ना हो तो व्रत किस दिन करना चाहिए, इसके नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए और इसका पालन कब करना चाहिए। बड़े लोगों के मन में यह भी भ्रम है कि त्रयोदशी को पारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका भी समाधान करेंगे कि इसके विषय में पुराण क्या कहते हैं। भाई, द्वादशी को करते हैं तो त्रयोदशी को पारण कैसे होगा, इसके शास्त्रीय नियम के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले स्वयं सुनिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। सहमत हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि वो पाप करने से बचें, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जो सर्वाधिक किया जाता है, अधिकतर लोग करते हैं। तो उनको पाप से बचाने का कार्य हमारा आपका सबका है। जिनको सूचना मिल जाए, सही सूचना मिल जाए, वो आगे भेजें जिससे कि सभी को सही जानकारी हो और प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सके। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बना दी गई तो प्रभु का मंथा लीजिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही प्रदान की जाती है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, इसका नाम है योगिनी एकादशी। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण से जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, इस एकादशी का क्या महत्व है, इसका व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे उद्धार करती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। इसकी विशेषता एक ये है कि ये एकादशी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य देती है। अर्थात आप 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनको तृप्त करेंगे, तब जो पुण्य मिलेगा उतना पुण्य केवल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी सभी बड़े बड़े रोगों का और पातकों का नाश कर देती है। जिस प्रकार से एक वृतांत सुनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक गंधर्व का, जिसको कुबेर ने श्राप दे दिया, उसको कोढ़ फूट गया। इस एकादशी का व्रत करने के पुण्य प्रभाव से वो श्राप भी हुआ, कोढ़ जैसा महारोग भी दूर हुआ और वह पुनः अपनी भार्या के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। तो मनुष्य को इस एकादशी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रश्न उठता है जी कि ये एकादशी करनी कैसे चाहिए। मैं आपको जो बड़ा विषय है हमारा कि व्रत किस दिन करना है, त्रयोदशी में पारण करेंगे या नहीं करेंगे, और द्वादशी को व्रत करें कि एकादशी को व्रत करें, उत्तम क्या है, पुराण क्या कहते हैं, इस विषय पे आऊं उससे पहले इस व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको पहले आपको बताना आवश्यक है। तो प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से अन्य एकादशियां एक त्रिदिवसीय विधान के अनुसार होती है, मैं सदा आपसे कहता हूं कि एकादशी का व्रत एक दिन का व्रत नहीं होता, ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है, त्रिदिवसीय विधान है। इसका जो दशमी तिथि से आरंभ होता है, एकादशी और द्वादशी, द्वादशी को पारण किया जाता है। इस प्रकार से द्वादशी के दिन 3 दिन में यह पूर्ण होता है। इसमें व्रत के एक दिन पहले के नियम होते हैं, व्रत वाले दिन के नियम होते हैं, और व्रत के अगले दिन पारण के दिन के नियम होते हैं। ऐसे ये पूरा अनुष्ठान पूर्ण होता है, तब आपको वह पुण्य फल प्राप्त होता है जो एकादशी का कहा गया होता है। इस एकादशी में व्रत के एक दिन पूर्व आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कांसे के पात्र का त्याग कर देना है, प्रयोग नहीं होगा, शहद प्रयोग नहीं होगा, शहद वर्जित है। एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को मसूर की दाल नहीं खानी, उड़द की दाल नहीं खानी, चने का साग नहीं खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है।
जब दशमी तिथि को आप स्नान आदि कर लेंगे, ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। जो भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत करने वाली हैं, ध्यान दें कि एकादशी के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए और द्वादशी के दिन भी पुराणों में वर्जित कहा गया है। इसीलिए आपको अगर शुद्धि के लिए बाल धोने हैं तो दशमी तिथि को धो लीजिए। कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि जी वार ऐसा है, इस बार में तो धो नहीं सकते, तो क्या करें इस बार का। उस अवस्था में आप जो बाल धोने के लिए जल भर रहे हैं ना, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और उससे बाल धो लीजिए। साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। शुद्धि के लिए बाल धोने हैं, इससे पूर्ण रूप से शुद्धता मानी गई है, शास्त्रीय नियम है। तो दशमी तिथि को नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से शुद्धता ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सुबह में उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। प्रेम प्रातः काल का जो एकादशी का स्नान होगा उसको कल्याणकारी बनाइए, क्योंकि ये बड़ा दिन होता है। इस दिन के स्नान की महिमा भी होती है, इस दिन के स्नान का पुण्य भी होता है, केवल व्रत का पुण्य नहीं होता। इसीलिए प्रातः काल जो आप स्नान कर रहे हैं वो गंगा जल युक्त जल से करें, और जो कहीं गंगा तीर्थ के आसपास है तो वो गंगा जी में स्नान करके करें। स्नान आपको सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, और जो नदी किनारे स्नान करने वाले हैं तो आप सूर्योदय से 1.25 घंटा 1.5 घंटे बाद तक भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से पहले देवताओं का वास है, और जो नदियां हैं पवित्र स्थल है, वहां पर सूर्योदय से लगभग 1.25 घंटे तक देवताओं का वास होता है। इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो इस समय में आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिए। सूर्य को जल देने के अतिरिक्त तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिए। एकादशी का दिन है, कभी रविवार ही एकादशी पड़े तो अलग बात है, उस पर नहीं की जाती, अन्यथा एकादशी के दिन तुलसी पूजन आपको करना चाहिए, सर्वथा उचित है। पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे बार बार प्रश्न करते हैं, पंडित जी हमने सुना है एकादशी के दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है, उनको जल नहीं देना है, ये अनुचित है, मनगढ़ंत बना दिया है लोगों ने, पुराणों में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। लोग तो यहां तक ये भी कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि तुलसी माता का व्रत होता है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रविवार को जल नहीं देना चाहिए। उसका कारण भी यही है कि